हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 NCERT, उसमें क्लास 6 का हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आज से स्टार्ट होने वाला है पॉलिटी। इसमें फर्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अब देखो डाइवर्सिटी क्या होता है। इसमें बताया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर क्लास के 3 बच्चों ने ड्राइंग बनाया है ह्यूमन का, तो उसमें आपको भी बनाना है। आप देखोगे इसमें डिफरेंस होगा, ठीक है, क्योंकि हर एक के ड्राइंग में डिफरेंस होता है और डिफरेंस सिर्फ उस ड्राइंग में ही नहीं, आपके फेस स्ट्रक्चर में भी होगा, आपके बोलने के टेक्निक में भी होगा, आपके रिलीजियस रिचुअल में भी होगा और बहुत कुछ में, ठीक है। और ये बताया जा रहा है कि ना एक दूसरे से, पर कुछ ऐसा होगा कि आप देखोगे ना तो वो टीचर आपके अलग होंगे बट आप क्लासमेट सही एक जैसे होंगे, क्योंकि आप सब सेम क्लास के हो और सेम एज के हो, तो कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होगी। तो इससे ये पता चलता है कि हम सब में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं और कुछ डिफरेंस भी है, ठीक है। इसी में ना एक कहानी बताया जा रहा है मेकिंग फ्रेंड के बारे में। तो यहाँ पे एक लड़का रहता है समीर, वो ना हर दिन ना ऑथर जो यहाँ पे जो कहानी बताए हैं उनके बारे में बताता हूँ कि उनके पास ना इंग्लिश न्यूज़पेपर लेके डेली जाता था। तो एक दिन ऑथर को क्यूरियोसिटी जागा तो ऑथर रुक गए और वो पूछे, उसको बोले कि हिंदी न्यूज़पेपर देने के लिए। तो वो अजीब टाइप में तो उसको देखने लगे और उनको बोले कि ना आप तो पूरे अंग्रेज जैसे लगते हो, तो आप कैसे हिंदी पढ़ोगे। तो वो बोले कि हम हिंदी भी पढ़ते हैं और हिंदी एक सब्जेक्ट भी होता है। तो सब्जेक्ट के बारे में वो पूछता है कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो वो उस टाइम से रेड लाइट हो जाता है, लाइट ग्रीन हो जाता है, तो उनको जाना पड़ता है, ठीक है। तब उसके बाद वो दूसरे दिन मिलता है, तो फिर उसके बाद वो हिंदी का पेपर उसको देते हैं और बोलते हैं कि बताइए कि इंग्लिश इसका जो आप बताए थे सब्जेक्ट, उसका मीनिंग क्या होता है। तो वो कुछ इंग्लिश में बोले, फिर वो रुक गए, फिर वो हिंदी में बताया कि कुछ जैसे पढ़ाया जाता है ना किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, तो उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। फिर ना वो दोनों के बारे में तब वो बोलते हैं कि ना मैं ना छोटा, तो बोले कि तुम स्कूल नहीं जाते जो तुमको सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है। तो वो बोलता है नहीं, वो बहुत प्राउडली बोलता है कि इससे पहले ना मेरी मम्मी आती थी काम करने के लिए, अब हम अकेले ही आ जाते हैं, हम इतने बड़े हो चुके हैं। वो बहुत प्राउडली इस चीज़ को बताता है। तो फिर उसके बाद वो दूसरे दिन उसको बोलता है कि ना आपका नाम क्या है। तो बोलता है कि मेरा नाम समीर है, आप अपना नाम बताइए। तो ऑथर ना बहुत ज़्यादा अमेज़ हो जाते हैं, वो बोलते हैं मेरा नाम भी समीर है। तो वो बच्चा तो वो बच्चा बोलता है कि अच्छा चलिए, तो आज से आप समीर 1 और हम समीर 2। तो वो उसके बाद उससे हाथ मिलाता है। तो फिर ऑथर बोलते हैं, हैंड शेक करते हैं और बोलते हैं कि हाथ मिलाओ समीर 2। तो उसी पे ना उसका जो हाथ होता है वो छोटे बच्चे का, वो एक ऐसे तरीके से होता है जैसे कि ना छोटे पक्षी का हाथ हो, ठीक है। उसके बाद ना दूसरे दिन वो बताता है कि मेरठ में कुछ ट्रबल हो गया, वहाँ पे मेरी माँ रहती है। तो वो उसके बारे में बताते हैं क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, तो इसलिए ना मेरठ में कुछ ट्रबल हो गया, उस टाइप से कुछ बताता है। फिर उसके बाद वो कभी वो बच्चा नहीं आता है, ये चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें ये चीज़ पता चलता है कि ना समीर 1 इंग्लिश से फैमिलियर था, तो समीर 2 हिंदी से था। समीर, और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे बट एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज का यूज़ किए। उनका कल्चर भी अलग था, कोई हिंदू था तो कोई मुसलमान था, डाइवर्सिटी था उनके कल्चर में। कोई ये इसमें ये भी था कि कोई क्या कहता है अच्छी तरीके से कोई स्कूल बैकग्राउंड को भी जानता था, कल्चरल बैकग्राउंड भी अलग था। कोई स्कूल भी जाता था और कोई स्कूल भी नहीं, मतलब वो तो दूसरा वाला ना न्यूज़पेपर बेचता था, ठीक है। इसमें ये बता रहा है कि समीर 2 डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। समीर 2 के पास ना अपॉर्चुनिटी भी नहीं था कि वो स्कूल ज्वाइन कर सके, ठीक है। कुछ ऐसे पुअर होते हैं जिसके पास खाने तक के लिए सामान नहीं होता है, पहनने के लिए सामान नहीं होता, वो स्कूल कैसे जाएंगे। उसके पास रहने के लिए भी रहने के लिए भी जगह नहीं होता। इसलिए यही होता है डिफरेंस एक इंसान से दूसरे इंसान में। ये हुआ डाइवर्सिटी, ये हर तरीके का डाइवर्सिटी हुआ, ये इनइक्वालिटी हुआ। कभी कभी अपॉर्चुनिटी और रिसोर्स का इनइक्वालिटीज होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जांपल ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी देखो, एक ना डाइवर्सिटी अलग होता है, वो कास्ट बात करने के टेक्निक में होता है, फिर कास्ट रिलीजन में होता है, फिर उसके बाद पहनावे में होता है। बट ये जो होता है इनइक्वालिटी होता है जो अगर मतलब कि सब सेम है बट किसी के पास रिसोर्स का कमी है, अपॉर्चुनिटी का कमी है, तो वो इनइक्वालिटी हो गया। जैसे कास्ट भी एक तरीके का इनइक्वालिटी हुआ। सोसाइटी में डिवाइड किया गया है कास्ट ग्रुप्स को, डिपेंड किया गया उसके मतलब कि उसके जन्म की तरफ से।
तो ना तो ऐसा होता है कि पेरेंट्स के जब पोटर किसी का पेरेंट्स होता है, मतलब किसी के कुम्हार होते हैं, तो उसके बच्चे को भी कुम्हार बनाया जाता है, नथिंग एल्स, क्योंकि उसको बोलता है कि तुम यही चीज के लिए जन्म लियो तो तुम यही करोगे। अगर वो चाहता है कि अपना प्रोफेशन को चेंज करने तो उसको कोई नेसेसरी नहीं करता है, कोई इसको नीड नहीं करता। Is was not changed considered necessary for you to know anything more than what you needed in your profession। उसके लिए सिर्फ यही इम्पोर्टेंट होता है कि वो अपने प्रोफेशन के बारे में ही ज्यादा जानना भी जरूरत नहीं होता है। तो इससे एक इनइक्वालिटी होता है, क्योंकि वो एक तरीके का डाइवर्सिटी नहीं, वो एक तरीके का इनइक्वालिटी है। डाइवर्सिटी एड योर लाइफ। डाइवर्सिटी क्या होता है, समीर एक और समीर दो में, जैसे कि वो फ्रेंड थे, वो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, उनके खाने का टेक्निक में काइंड ऑफ फूड देयर होम्स, उसके फेस्टिवल का चेंजिंग था, उसके कलर क्लॉथ्स का चेंजिंग था, उनके लैंग्वेज में चेंजिंग था, ये हुआ डाइवर्सिटी। और उसके बाद ना आप पढ़े होंगे इस एडवेंचर्स स्टोरीज और फिर कहानी सुने होंगे इसके एनिमल्स के बारे में, पीपुल इवन घोस्ट के बारे में भी सुने होंगे। देखो ये सब ना स्टोरीज भी होता है। योर सेल्फ मैनी यंग पीपुल फील हैप्पी व्हेन दे रीड अ गुड स्टोरी बिकॉज इट गिव्स देम लॉट ऑफ आइडियाज टू मेक अप मोर स्टोरीज। और इससे ना कुछ यंग पीपल बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ना उससे उनको और दूसरा स्टोरी बनाने का भी ये आइडिया मिला है। ठीक है, जब स्टोरी कोई लिखता है ना तो उसको भी ये छोटे छोटे चीजों से, डिफरेंट चीजों से ना, बुक से, रियल लाइफ से उसको इमेजिनेशन मिलता है। ठीक है, some may have lived in forest close to animal and choose to write of their fights and friends. Others read real accounts of kings and queens and wrote stories about love and honor. Some dipped into their own childhood memories of school and friend and wrote stories of adventure. तो इसमें बताया जाता है कि स्टोरी राइटर भी ना बहुत तरीके के करते हैं, जैसे कि कोई स्टोरी किंग और क्वीन का रियल स्टोरी को पढ़ के बताता है, तो कोई अपना ही स्टोरी बचपन का बताता है, तो कोई जंगल के जानवरों का बताता है। इसमें बताया जाता है कि स्टोरी टेलर और राइटर के बारे में ना जो आप पढ़े हो उसके बारे में। आप फोर्स टू लिव इन अ प्लेस वेयर ऑल पीपल वोर द same two color red and white, ate the same food, took care of the same animals, for example the deer and cat, and to entertain themselves played snakes and ladders. What kind of story do you think would write? तो इसमें बताया जा रहा है कि आप अगर स्टोरी टेलर रहते तो आपको अगर इतना सारा कुछ ये दिया जाता, किरदार दिया जाता, तो आप किस तरीके का एक स्टोरी लिखते। अब डाइवर्सिटी इंडिया में कैसे, इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी लैंग्वेज में भी है, फूड में भी है, सेलिब्रेट किए गए फेस्टिवल में भी है, प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन में भी है। बट क्या होता है एक्चुअली, वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट वी डू दैम इन डिफरेंट वेज। हम सब बहुत कुछ ना सिमिलर भी करते हैं, सिमिलर चीज होता है हम सबको करने वाला, बट कुछ ना डिफरेंट वेज में करते हैं, तो इसलिए हम सबका डाइवर्सिटी कहलाता है उसको। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी क्या होता है, 100 years ago and long before the train, aeroplane, bus or car became a part of our lives, because people travel from one part of the world to another in ships, horses or camels or on foot। तो इसमें बताया जा रहा है कि 100 years पहले ट्रेन हम सबके लाइफ में, हम सब का पीपुल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, तो ये ना नहीं था हमारी लाइफ में ट्रेन बस सब। तो उस टाइम में क्या होता था, कैमल और हॉर्स और फूट ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता था, उसी से आदमी सब ट्रेवल करते थे। ठीक है, पर न्यू लैंड के सर्च में, ट्रेड के सर्च में ये सब का नया चीज का विकास हुआ। मैनी अदर लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज ऑफ देयर famines and drought and they could not eat enough to eat. Some went in search of work while other left because there was a war. कुछ ना जगह को भी, अपने रहने वाले जगह को भी चेंज किए, किस लिए, क्योंकि कभी कभी फमाइन आ जाता था, तो कभी वॉर हो जाता था, कभी उनको जॉब का जरूरत पड़ता था, इसी वजह से। ठीक है, something as they began to make their homes in the new places, people began to change a little and to at other times they managed to do things in old ways. कभी कभी ना वो ना डिफरेंट करते थे, बट ओल्ड तरीके से ही नई चीज को कर रहे हैं, पर दूसरे तरीके से ही, जैसे उनका लैंग्वेज, उनका फूड, म्यूजिक, रिलीजन और बहुत कुछ ओल्ड को न्यू में मिक्स कर देते थे, इंटर मिक्सिंग कर देते थे कल्चर को। तो इससे ना सम टाइम न्यू एंड डिफरेंट, इसीलिए ना कुछ चीज ना एक दूसरे से मिलता है पर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है उसमें। The history of many places shows as
us how many different culture influence have helped to shape life and culture there. Thus region became very diverse because of their unique histories. Some diversities also comes about when people adapt their life to geographical areas in which they live. For example, living near the sea is quite different from living near the mountain areas. और कभी कभी ना हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी कल्चर में डिफरेंस होता है, और कभी कभी तो ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि जो इंसान अगर सी के पास रहते हैं तो उनका लाइफ बहुत चेंज है माउंटेनियस एरिया के पास से, ठीक है। उनका क्लॉथिंग, उनका ईटिंग हैबिटेट, उनका बहुत वर्क करने का हैबिटेट, उनका सिटीज इज टू ऑफ्टन इजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल लिव्स टू टाइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग, और वो फिजिकल सराउंडिंग से भी दूर रहते हैं। दिस इज बिकॉज इन द सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स, इंस्टेड दे डिपेंड ऑन द मार्केट टू बाय ऑल द फूड्स एंड अदर गुड्स दैट दे नीड। तो सिटी में क्या होता है, सिटी के इंसान सब ना फिजिकल सराउंडिंग से दूर रहते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि फूड सबको कैसे ग्रो करना, वेजिटेबल कैसे ग्रो करना, वो मार्केट पे आधारित होते हैं। तो हम सबको ना ये पता करना कि ज्योग्राफिकल फैक्टर भी इन्फ्लुएंस करता है डाइवर्सिटी के रीजन के लिए। जैसे केरल और लद्दाख को ही लिया जाए तो केरल यहाँ पे बताया जा रहा है केरल और लद्दाख के बारे में। तो इसमें क्या होगा डिफरेंस, ये होगा द फूड दे ईट होगा, द क्लॉथ दे वेयर होगा, द वर्क दे डू होगा। देखो लद्दाख में क्या है, लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, इसमें ना बहुत लिटिल एग्रीकल्चर पॉसिबल है, और ये रीजन ना रिसीव एनी रेन एंड इज कवर्ड इन स्नो, और ये ना बहुत कम रेन को पाता है, और बहुत इसका जो अधिकतर पार्ट होता है स्नो से ही पूरे साल घिरा रहता है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ही कम ट्री भी ग्रो करने को मिलते हैं। ड्रिंकिंग वाटर पीपुल डिपेंड ऑन मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ, जब समर मंथ में मेल्टिंग होता है स्नो तो उसी से ड्रिंकिंग वाटर का इनका व्यवस्था होता है, ठीक है। यहाँ पे पीपल्स क्या रखते हैं, सीप और गॉड रखते हैं। ये रीजन ना स्पेशल दे प्रोड्यूस पश्मीना ऊल, और इस किस चीज के लिए फेमस है, पश्मीना ऊल के लिए फेमस है। दिस ऊल इज प्राइस्ड एंड पश्मीना शॉल कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, वो प्राइस किया जाता है और ये बहुत महंगा आता है पश्मीना शॉल, ठीक है। The people in Ladakh carefully collect the wool of the gods and sell these to traders of Kashmir. Pashmina shawls are chiefly woven in Kashmir. और ये सब क्या करते हैं, ट्रेडर्स कश्मीर के ट्रेडर्स को बेचते हैं और उससे अपना चीफली उनको कश्मीर के जो वो सब खरीदते हैं, ठीक है। The people eat meat and milk produce their like cheese and butter, और ये सब ना मिल्क और मीट ईट करते हैं और चीज और बटर को प्रोड्यूस भी करते हैं। इच फैमिली के पास गॉट होता है, काउ, डॉजेस, याक, काउस भी होते हैं। और फिर ये सब बीइंग अ डिजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर्स टू ट्रेड। ये इसका मतलब यहाँ पे डिजर्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ट्रेड नहीं होता है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा कंसिडरेबल गुड ट्रेड होता है। ट्रेड रूट है यहाँ पे जो पास किया जाता है, कार्वन ट्रेवल टू इट टूडे कॉल्ड तिब्बत, तिब्बत से यहाँ पे कार्वन ट्रेड किया जाता है, ठीक है। दिस कार्वन कैरी टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट। ये जो कार्वन होता है उसको तिब्बत कहा जाता है, इसी कार्बन से टेक्सटाइल, स्पाइसेस, रॉ सिल्क और कारपेट ट्रेवल किया जाता है, ठीक है। बुद्धिज्म यहाँ पे तिब्बत में बहुत ज्यादा है, तिब्बत या लद्दाख। बुद्धिज्म का भी स्प्रेड हुआ है तिब्बत, लद्दाख से तिब्बत में, जैसे कि और सब चीजों का तिब्बत से लद्दाख में हुआ है। तिब्बत देखो यहाँ का ट्रेडिंग हब तिब्बत है, यहीं से टेक्सटाइल जाता है लद्दाख से और स्पाइसेस जाता है। वैसे ही बुद्धिज्म का भी स्प्रेड लद्दाख से तिब्बत में हुआ है। यहाँ पे इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन मोर 400 years ago and significant Muslim population here, और यहाँ कुछ significant Muslim population भी रहते हैं। 400 years पहले हुआ है इस्लाम का यहाँ विकास। Ladakh has very rich oral tradition of songs and poems. Local version of the Tibetan national epics, the Kesar Saga, are performed and sung by both Muslim and Buddhist. और यहाँ पे सॉन्ग भी गाया जाता है, लोकल जो तिब्बत के लोग गाते हैं सॉन्ग्स, यहाँ पे वो भी गाया जाता है मुस्लिम और बुद्धिस्ट दोनों के द्वारा। अब केरल के बारे में बताया जा रहा है। केरल ना साउथ वेस्ट कॉर्नर है इंडिया का, ये ना सी से सराउंड किया गया है और हिल से भी, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ स्पाइसेस जैसे कि पेपर, कॉप्स, कार्डमोम्स ग्रो किए जाते हैं। दिस स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्ट
और ये ना जो स्पाइसेस मेड किए जाते हैं, ये ना ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन का पार्ट बन जाते हैं। जूइश और अरब ट्रेडर्स यहाँ पे फर्स्ट आए थे। द अपस्टोल ऑफ क्रिस्ट एस टी थॉमस इज बिलीव टू हैव कम हेयर नियरली 2000 ईयर्स अगो एंड ही इज क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। और यहाँ पे बताया जाता है अपस्टोल ऑफ क्रिस्ट एस टी थॉमस आए थे यहाँ पे 2000 ईयर्स पहले और वही क्रिश्चियनिटी को इंडिया में लाए हैं। ठीक है, मैंने अरब ट्रेडर्स भी यहाँ पे आए थे और यहाँ पे सेटल डाउन भी हो गए थे। इब्न बतूता जो ट्रेवल किया था लिटिल लेस देन 700 ईयर्स अगो, मतलब 700 ईयर्स पहले जो आया था वो यहाँ के ट्रेवलॉजी के बारे में लिखा था और वहाँ पे बताया भी था कि मुस्लिम रहते थे एंड सेज दैट दे वेयर अ हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी, और वो हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी थे। द पुर्तगीज डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को डी गामा लैंडेड विथ हिज शिप हियर। पुर्तगीज भी जब सी रूट से इंडिया से यूरोप का सी रूट ढूंढे थे, यूरोप से इंडिया का सी रूट ढूंढे थे, तो वो भी यहाँ पे लैंड किए थे वास्को डी गामा। ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस पीपुल इन केरल प्रैक्टिस डिफरेंट रीजन सच एज जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म। इतना सारा कल्चर होने की वजह से यहाँ पे जो केरल में है, केरल में बहुत सारे रिलीजन को फॉलो किया जाता है, जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म भी। ठीक है, यहाँ पे फिशिंग किया जाता है, चाइनीज फिशिंग नेट एंड आर्ट चीना वाला, चाइनीज फिशिंग नेट से और चीना वाला बोला जाता है। इवन द यूटेंसिल यूज फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना चट्टी, और जो यूटेंसिल फ्राई करने के लिए यूज किया जाता है उसको चीना चट्टी कहा जाता है। ये बिलीव किया जाता है कि चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना, यहाँ पे चीन भी आए थे चाइना से। ठीक है, द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रोइंग राइस एंड अ मेजोरिटी ऑफ पीपुल हैव हियर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल। और यहाँ पे फर्टाइल लैंड है तो इसलिए यहाँ पे राइस का ग्रो होता है, तो इसलिए यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ पीपुल क्या करते हैं, इट राइस, फिश और वेजिटेबल, राइस, फिश और वेजिटेबल यहाँ पे खाते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में ये पता जा रहा है कि केरल और लद्दाख में क्वाइट डिफरेंट भी है टर्म ज्योग्राफिकल फीचर को लेके, हिस्टोरिकल को लेके, कल्चर को लेके। बोथ रीजन वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स। इट वाज ज्योग्राफिकल टू केरल वेयर अलॉटेड फॉर द सिविलाइजेशन ऑफ स्पीसीज एंड स्पेशल ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख इट्स वूल एंड ड्रू ट्रेडर्स टू दिस रीजन। अब ये है कि बस यहाँ पे बोथ ट्रेडर्स जो चाइनीज और अरब के थे वो आते थे। यहाँ ज्योग्राफिकल तरीके से यहाँ पे जैसे चेंजिंग है, क्योंकि स्पाइसेस केरल में उगाया जाता है तो उसी हिसाब से लद्दाख में तो ऊल का ज़्यादा ट्रेड किया जाता है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी ना कल्चरल लाइफ्स ऑफ रीजन टाइड इन द कल्चरल लाइफ्स ऑफ रीजन, किसी भी रीजन का ना कल्चरल लाइफ से टाइड किया जाता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर इज नॉट मेयरली अ थिंग ऑफ द पास्ट, Our present lives are all about moving from place to place for work with each other. Our culture, tradition, and way of life slowly becomes part of the new place we are. Similarly, in our neighborhoods, we live close to people from several communities. Our daily lives are about the ways in which we do things together and hear stories about each other's lives, custom and tradition. हम देखो डाइवर्सिटी बहुत तरीके से, हम सब अपने कल्चर नेबर से भी कनेक्टेड है तो उनके बारे में भी जानते हैं, उनके बारे में कहानी सुनते हैं। इस चीज़ से भी डाइवर्सिटी है क्योंकि जो नेबरिंग कंट्री के पास जो बॉर्डर सटा हुआ स्टेट्स है उसमें भी इस तरीके का डाइवर्सिटी देखा जाता है। अब देखो इंडिया क्या है, इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैसे है इंडिया में। ठीक है, इंडिया ना ऐसा कंट्री है जो रिकॉग्नाइज किया जाता है बहुत ज़्यादा अपने सोर्स के लिए, डाइवर्सिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, उसका स्ट्रेंथ है। ठीक है, ब्रिटिश जब यहाँ रूल करते थे मैन वुमेन डिफरेंट कल्चर और रिलीजन और रीजनल बैकग्राउंड के एक साथ आए थे उसको अपोज करने के लिए, उसको भगाने के लिए ब्रिटिशों को। ठीक है, इंडिया ना फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड। इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में थाउजेंड ऑफ पीपल थे डिफरेंट बैकग्राउंड के। ठीक है, दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड ज्वाइंट एक्शन दे वांट टू जेल टुगेदर, और वो ना वर्क करते थे एक साथ से चाहे उनको जेल ही क्यों ना जाना पड़े। ठीक है, और वो अपोज करते थे ब्रिटिश को डिफरेंट वेज में। ठीक है, इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश thought they could divide Indians because they were so different and they continue to rule them, but the people showed how they could be different and yet to be united in their battle against the British. वो सोचे कि ये सब एक दूसरे से बहुत ज्यादा हर चीज में इन सबका तो डिफरेंस ही है इंडिया में, तो ऐसा वो सब सोचे कि इन सब में ना फूट डाला जा सकता है। बट इंडिया के पीपल उनको दिखाया कि हम सब इतने ज्यादा अलग होने के बाद भी
इतने ज़्यादा डाइवर्स होने के बाद भी हम सब में बहुत यूनिटी है। ऑफ देखो यहाँ पे बताया जा रहा है, डोंट फॉरगेट द डे ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड, इन द माइंडसेट ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड अ टीयर फॉर अस। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस ब्लड को नहीं भूलना चाहिए जब आपका टीयर था, टीयर जब हैप्पीनेस था तो उसमें टीयर भी था, ठीक है। द हंटर हैज थ्रोन अवे एवरी सिंगल फ्लावर, जब हंटर हर एक सिंगल फ्लावर को तोड़ लिया था, ठीक है। डू प्लांट अ फ्लावर इन द डिजर्ट गार्डन डियर फ्रेंड, क्या डिजर्ट गार्डन में प्लांट खिले थे, मतलब एक तरीके का ना पोयम बताया जा रहा है, ठीक है। हैविंग फॉलन अप टू बुलेट वी स्लेप्ट इन जलियांवाला बाग, जब बुलेट खा के जलियांवाला बाग में सब आदमी मर गए थे। डू लाइट अ लैम्प ऑन दिस लोनली ग्रेव ओ फ्रेंड, तो उसके क्या ग्रेव पे कोई लाइट जलाया था, तो इसके बारे में बताया था। ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लोज टुगेदर टुडे, डू सोक योर रॉब इन द रिवर ऑफ ब्लड डियर फ्रेंड, और जब हिंदू मुस्लिम का जब खून एक साथ बह रहा था तो क्या आप बता सकते हैं कि रिवर में किसका खून बह रहा था। Some rot in jails while others lie in their graves, do shed a few tears for them, oh friend, और कुछ जेल में थे तो कुछ अपने कब्र में थे, तो क्या इसके लिए आपकी आंखों में आंसू आता है। तो ये एक पोयम है, ठीक है, उस टाइम में लिखा गया। This song was sung after the Jallianwala Bagh massacre in the Amritsar, in which a British general opened fire on a large group of unarmed peaceful people, killing many and wounding them even more. तो ये ना ये जो सॉन्ग है ये तभी लिखा गया था जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। इसमें ना ब्रिटिश जनरल ओपन फायर कर दिया था, उसमें उसके लिए लिखा गया था, ठीक है। मैन वुमेन हिंदू सिख मुस्लिम रिच पुअर सब वहाँ पे गैदर हुए थे, और ना वो जो गैदर हुए थे और वो जो प्रोटेस्ट किया गया था ब्रिटिशरों के द्वारा, तो इसी टाइम ना ये सॉन्ग को कंपोज किया गया था और संग किया गया था उसी सबके मेमोरी के, उस ब्रेव पीपुल के मेमोरी में, ठीक है, उन ब्रेव पीपुल के मेमोरी में। Song and symbol that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country rich tradition of respect for diversity। और जो सॉन्ग सब गाए गए और सिंबल जो इमर्ज किए गए ना, वो हमारे फ्रीडम के लिए बहुत ज़्यादा रिमाइंडर है, मतलब हम सबको बहुत याद दिलाते हैं और ये बताते हैं कि हम सब कितने भी रिस्पेक्ट ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, और हम सबका रिच जो ट्रेडिशन है उसको हम सब रिस्पेक्ट करते हैं डाइवर्सिटी के नाम पे, ठीक है। हमारा डू यू नो द स्टोरी ऑफ इंडियन फ्लैग, क्या आप इंडियन फ्लैग की स्टोरी के बारे में जानते हैं। इट वॉज यूज एज अ सिंबल टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपुल एवरीवेयर। यहाँ पे जब ब्रिटिश थे तो हर जगह ना ये एक प्रोटेस्ट का साइन था हमारा नेशनल फ्लैग, ठीक है। इन दिस बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू सेज दैट इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइड बट रेदर इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ्स एंड कस्टम वॉज प्रैक्टिस एंड एवरी वैरिटी एक्नॉलेज एंड इवन इनकरेज्ड। तो इसमें बताया जा रहा है जो जवाहरलाल नेहरू के जो इम्पोर्टेंट बुक थे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें बताते हैं कि जो यूनिटी था ना वो कहीं आउटसाइड से नहीं आया था, बट जबकि ना सबके अंदर था, डीपर था, ठीक है। वो टॉलरेंस बिलीफ्स और कस्टम में था, ठीक है, जो एक्नॉलेज कर रहा था और इनकरेज कर रहा था। इट वॉज नेहरू हु कोइंसाइड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री, और वो नेहरू ही हैं जिन्होंने ये चीज को, ये जो टर्म है यूनिटी इन डाइवर्सिटी को कोइंसाइड किए थे इस कंट्री के लिए कि हमारा कितना भी डाइवर्सिटी है पर हमारी डाइवर्सिटी में यूनिटी है, ठीक है। India's national anthem, composed by Rabindranath Tagore, is another expression of the unity of India. In what ways does the national anthem describe this unity? तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और अच्छे तरीके से समझ गया तो इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस चैप्टर में बस इतना ही था। I think you understand. Thank you. I hope you understand. Sorry. Thank you.